हिंदी स्टोरी में आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं कहानियों के उस सिलसिले में फिर से एक कहानी वही है, इंतजार की वो रात का वो तीसरा भाग जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। नमस्कार दोस्तों, शालिनी और राजीव, उनकी आत्मा एक हो गई, वो मिल गए। लास्ट पॉइंट से गिरकर दोनों की मौत हुई थी। यहां तक आप लोगों ने इस कहानी को सुना था, लेकिन आप लोगों को जानने की उत्सुकता लगातार बनी रही होगी कि आखिर क्या हादसा हुआ था। तो आज इस कहानी के लास्ट भाग में आप लोगों को ये बात बताएंगे कि कैसे क्या वाकया हुआ था और किसके ऊपर क्या संदेह गया था। शालिनी के परिवार में उसकी मां, उसका भाई सोहन और उसकी भाभी सरिता, ये 3 लोग थे। शालिनी के पिता नहीं थे। शालिनी बहुत अच्छी, सीधी और पढ़ने में भी कुशाग्र लड़की थी। सोहन उससे बड़ा था। वो घर में कमाने वाला एक लौता एक लड़का था। मां थोड़ी फिक्र में रहती थी, जैसे तैसे घर चल रहा था। शालिनी के सपने बड़े थे। वो चाहती थी भविष्य में अपने परिवार के लिए, अपने भाई, अपनी भाभी, अपनी मां के लिए बहुत कुछ करना। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। सोहन का एक दोस्त हुआ करता था, सोनू, ऑटो रिक्शा वाला, जो बगल में ही रहता था और गाहे बगाहे इस परिवार की मदद भी किया करता था। जब कभी सोहन बाहर रहता या व्यस्त रहता और उसे कोई कार्य रहता अपने घर के लिए, तो वह सोनू को ही कहता था। अक्सर ऐसे मौके आते थे जब सोनू शालिनी को अपने ऑटो रिक्शा में बिठाकर कॉलेज भी छोड़ दिया करता था और वहीं से काम पर निकल जाया करता था। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि सोनू कहीं न कहीं एक तरफा शालिनी को चाहता भी था। यह बात शालिनी नहीं जानती थी और उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह उसे भाई की तरह ही समझती थी। एक रोज जिस दिन वो राजीव से मिलने के लिए निकलने वाली थी, उसी समय उसे जोर जोर से उल्टियां आने लगी। यह देखकर उसकी भाभी को शंका हुई। उसने अपनी सास से बताया कि यह क्या माजरा है। शायद उन लोगों को संदेह हो गया था शालिनी पे, क्योंकि वो लोग जानते थे शालिनी और राजीव के रिश्ते को। मां और भाभी दोनों आपस में कानाफूसी की और उन लोगों ने सोनू ऑटो रिक्शा वाले को बुला लिया। यह बात सोहन न जाने, उसके जाने बगैर ही उन लोगों ने सोनू के ऑटो रिक्शा से शालिनी को लेकर अस्पताल जाना बेहतर समझा। अस्पताल जाने के बाद उन्हें जो बात पता चली वो बहुत हिला देने वाली थी। उन लोगों को पता चला कि शालिनी मां बनने वाली है। यह सुनकर शालिनी की मां के पैरों तले जमीन खसक गई। उसकी भाभी भी दुखी हुई। अब वो सोच नहीं पा रहे थे लोग कि वो लोग क्या करें। डॉक्टर ने उन्हें कुछ मशविरा दिया, कुछ दवाइयां लाने को कहा और बताया कि अब एक ही रास्ता है, एबॉर्शन। अगर वो लोग सहमत हैं तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी प्रिकॉशन और जरूरी दवाइयां अभी चाहिए। उसी समय शालिनी की मां बहुत दुखी होकर हॉस्पिटल के बरामदे में बैठ गई और उसकी भाभी दवाइयां लाने चली गई। सोनू, जो अब तक यह समझ चुका था कि माजरा क्या है, वो कहीं ना कहीं बहुत अंदर ही अंदर दुखी हुआ। वो शालिनी के पास गया और एक तरह से उसे बहुत नफरत अंदर भर कर भी ऊपर से प्यार जताने वाला, दिखाने वाला नाटक करने लगा। वो ये जता रहा था कि वो उसके साथ है। शालिनी को उसने बताया कि तुम मां बनने वाली हो, तो ये बच्चा किसका है जो तुम्हारी कोख में पल रहा है। यह सुनकर शालिनी रोने लगी। उसकी मां वहां नहीं थी, उसकी भाभी भी नहीं थी।
उसे एक बात सूझ रही थी, वो अभी तुरंत इसी वक्त राजीव से मिलना चाहती थी। उसने सोनू से रिक्वेस्ट किया कि क्या वो राजीव के पास उसे ले जा सकता है। अब तक रात के लगभग 10 बज चुके थे। सोनू ने न जाने कौन से मंसूबे बनाकर इस बात की हामी भर दी और उसने हॉस्पिटल के पीछे वाले दरवाजे से शालिनी को बाहर निकाल लिया। अपने ऑटो रिक्शा को लाया, बाहर बिठाया उसे और लेकर चल पड़ा। राजीव से मिलाने के नाम पर उस हॉस्पिटल से दूर। उधर दवाइयां लेकर जब भाभी आई तो देखी बेड खाली है। शालिनी कहां गई? वो उसे ढूंढने लगी, अपनी सास से पूछी। उसने कहा उसने नहीं देखा। यह और एक विपदा उन पर आन पड़ी थी। लेकिन क्या करते, वो लोग परेशान होकर यहां वहां उसे ढूंढने लगे। शालिनी तो जा चुकी थी। शालिनी अब सोनू के ऑटो रिक्शा में थी और वो उससे कह रही थी, भैया जल्दी से राजीव के पास ले चलो, मुझे उससे बात करनी है। मैं कभी भी इस अपने बच्चे को बिना उसकी मर्जी के कभी भी इसे गिरा नहीं सकती, एबॉर्शन नहीं करा सकती। सोनू रास्ते में सोचता जा रहा था कि उसे क्या करना है। लास्ट पॉइंट के पास जाकर उसने अपने ऑटो रिक्शा को रोक दिया। रात के 10 बज चुके थे। वो रास्ता वैसे ही सुनसान झाड़ियों से झंझाड़ वीरान पड़ा रहता है। वहां पर उसने शालिनी से कुछ बातें करना शुरू किया। उसने शालिनी को यह एहसास कराया पहली बार कि वो उसे बहुत चाहता था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो राजीव से संबंधों में इतना गिर जाएगी कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी और उसके बच्चे को जन्म देगी। वो ये भी कह गया कि अगर तुम आज एबॉर्शन कराकर राजीव को भूल जाती तो भी मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन मेरी नफरत का पैमाना अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। शालिनी उससे गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। उसने कहा, ये भैया आप क्या कर रहे हो, आप मेरे भाई हो। उसने एक न सुनी। शालिनी को ऑटो रिक्शा में से खींचकर वो लास्ट पॉइंट की तरफ ले गया और उसने उस पहाड़ी से उसे धक्का दे दिया। शालिनी पल भर में जो इस जिंदगी को और जीना चाहती थी, राजीव के साथ शादी करके उसके बच्चे की मां बनना चाहती थी, लेकिन अब वो मौत के मुहाने पर खड़ी होकर नीचे न जाने कितने फीट गहरी खाइयों में गिर गई और पल भर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वो रात थी जब उसकी आत्मा राजीव के इंतजार के चलते उससे मिलने गई थी, जो भटक सी रही थी, और सोनू वहां से अपना ऑटो रिक्शा लेकर गायब हो गया। कुछ समय हॉस्पिटल में भाभी और मां परेशान रहीं और फिर वो मन मसोस कर घर चली आई। वो रात बीती। दूसरे पूरे दिन वो लोग ये सोचकर हैरान थी कि सोनू आखिर कहां गया, जो ऑटो रिक्शा में बिठाकर उसे ले गया था। और वहां से सोनू भी गायब हो गया, शालिनी भी गायब हो गई। उन लोगों को लगा शालिनी सोनू के साथ भाग गई। यह बात जब उन लोगों ने अपने बेटे सोहन को बताया, वो बहुत दुखी हुआ। उसे बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई और उसने कहा, चलो अच्छा ही हुआ। और क्या कर सकते थे, जब कोई बुरा हो जाए, गलत हो जाए तो उसे क्या कहना। वो यही सोचता रहा कि उसका दोस्त उसके साथ दगाबाजी किया है। सोहन मेरी बहन के साथ कहीं भाग गया, क्योंकि उसके फोन बंद आ रहे थे। लेकिन यहां पर कोई यह समझना नहीं चाहता था कि असल माजरा क्या था। पुलिस को भी उन लोगों ने इत्तला करना जरूरी नहीं समझा और इस बात को भूल जाना वाजिब समझा। ये लोग भूल सकते थे जो जीवित थे, लेकिन जो मर चुका था, जिसकी आत्मा भटक रही थी, वो कैसे भूल सकता था भला? वो आत्मा कैसे भूल जाती कि उसके साथ क्या हुआ? इसलिए शालिनी
अपना रास्ता नहीं भूली। वो राजीव के पास गई। दूसरे दिन उसने वही आत्मा उसे दर्शाई कि मैं तो आई थी, तुमने दरवाजा नहीं खोला। सिर्फ उसकी व्याकुलता बढ़ानी थी उसे, जिससे कि उसकी उत्सुकता बढ़े ये जानने की कि आखिर क्या है, असल बात क्या है। और दूसरे दिन फिर वो आत्मा जाकर राजीव को अपने साथ ले गई, क्योंकि उन लोगों ने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। राजीव उसे वाकई बहुत ज्यादा दिलो जान से प्यार करता था। वो कहता भी था कि हम जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। शालिनी चूंकि मर चुकी थी, तो अब क्या था, उसने राजीव को जीवित तो हो नहीं सकती थी, तो मर के ही साथ रहेंगे ये सोचकर अपने पास तो ले लिया। लेकिन सोनू, जो उसके मौत का कारण बना था, उसे कैसे माफ कर सकती थी। उसने जो किया वो आप लोग सुनेंगे तो हैरान होंगे। उधर सोनू यह सोचने में मशगूल था कि आखिर मैं कब तक गायब रहूंगा, कब तक मैं इस तरह से छुप कर रह सकता हूं। वह प्लान कर रहा था कि कौन सी ऐसी योजना बनाए, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट बनाए जिससे कि वो साबित कर सके कि शालिनी किसी और के साथ भाग गई। अतः उसने उसके भाई सोहन से फोन पर बात की और बताया कि दोस्त, मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी बहन और उसका प्रेमी राजीव मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे और अंत में वह दोनों भाग गए और मुझे फंसाने को कह गए। अब ऐसे में मैं बहुत परेशानी में था कि मैं कैसे बताऊं, क्या मुंह लेके तुम्हारे सामने जाऊं। वो ये साबित करने में सफल हो गया कि शालिनी उसके साथ नहीं भागी, बल्कि राजीव के साथ भागी है। यह करके वो तसल्ली तो पा गया, अपने काम में लग गया, अपनी ऑटो रिक्शा रोज की तरह चलाने लगा। लेकिन ये बहुत दिन न हो सका। मात्र 2 दिन बाद उसके साथ जो हुआ वह बहुत ही भयावह था। एक दिन जब वो ऑटो से अपने काम करके लौट रहा था, रात हो चुकी थी। रात के लगभग अभी 9, साढ़े 9 वही बजे थे कि सड़क किनारे एक जोड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जिन लोगों ने उसे हाथ दिया वो एक युवक और युवती थे। उसके ऑटो में बैठे और कहा, भैया हमें लास्ट पॉइंट पर छोड़ दीजिए। लास्ट पॉइंट का नाम सुनते ही उसके मन में एक सिहरन सी पैदा हुई। उसका रोम रोम कांप उठा। उसे एकाएक शालिनी की याद आ गई। शालिनी को किस तरह से उसने लास्ट पॉइंट से धक्का देकर मारा था। फिर उसने पूछा, लास्ट पॉइंट इस वक्त क्यों जाना? उन लोगों ने कहा, हमें तो बस वहीं छोड़ दीजिए, पैसे चाहे जो ले लीजिए। अब क्या था, सोनू को तो सिर्फ पैसों की लालच थी। उसने कहा 500 लगेंगे, जबकि 100 रुपए लगने वाली वो जगह थी। अब क्या था, इन लोगों ने हामी भर दी। सोनू अब अपनी ऑटो में बैठ गया और चलाने लगा। कुछ ही दूर ऑटो चली थी कि उसकी स्पीड, उसका नियंत्रण अब उस पे खोता सा जा रहा था। थोड़े ही समय बाद सोनू की ऑटो रिक्शा लास्ट पॉइंट के पास खड़ी थी और उसने कहा, लास्ट पॉइंट आ गया। पीछे से कोई जवाब नहीं आया तो वो पलटकर पीछे देखा। पीछे देखते ही उसके होश फाख्ता हो गए। वो अवाक रह गया। पीछे की सीट पर शालिनी और राजीव बैठे थे। यह देखकर वो दंग रह गया। लेकिन ये क्या, ये दोनों खून से लथपथ क्यों थे? वो उसकी हैरानी की सीमा न रही। उसने याद किया पल भर में कि अभी तो वो 2 दिन पहले ही शालिनी को इस लास्ट पॉइंट की पहाड़ी से धक्का देकर मारा था। तो यहां शालिनी कैसे बैठी है, खून से लथपथ? यह देखकर वो अवाक होकर ऑटो से बाहर निकलना चाहा, लेकिन निकल न सका। अब क्या था, वो ऑटो को तेज तेज भगाने लगा। उसकी ऑटो भागे जा रही थी और स्पीड भागे जा रही थी। अब उसके स्पीड पर उसका नियंत्रण न था। सामने से आ रही एक ट्रक से वो टकरा गया और उसके बाद उसके जब होश खुले तो वो अस्पताल में था।
पुलिस उसके अगल बगल बैठी थी। पुलिस के जवान उससे पूछ रहे थे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो वह बहुत ही दुखी मन से अपने अपराध को स्वीकार कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बचेगा नहीं, लेकिन मरने से पहले वह कुछ राज उगल देना चाहता था। उसने बताया कि उसके किए का फल मिला है उसे, उसने हत्या की है। पुलिस वाले अवाक रह गए। उन लोगों ने पूछा किसकी हत्या? तो उसने बताया कि लास्ट पॉइंट की पहाड़ी से उसने शालिनी को किस तरह मारा था। उसने ये भी कहा कि उसकी आत्मा उसका पीछा कर रही थी, लेकिन उसके साथ राजीव भी था, यानी उसका प्रेमी। पुलिस को इतना सुनना था कि पुलिस के जवान अपने काम पर लग गए। लास्ट पॉइंट की उस घाटी में जब पुलिस पहुंची तो वहां पर राजीव और शालिनी दोनों के शव पड़े थे। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उनके परिजनों को उनका शव सौंप दिया गया। दाह संस्कार हुए और उनकी आत्मा को मुक्ति मिली। ये थी राजीव और शालिनी की कहानी, इंतजार की वो रात। आपको कैसी लगी और सोनू का जो हश्र हुआ वो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आएंगे और नई कहानियों के साथ। नमस्कार। जय जयकार जारी रहेगी।